सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी कि ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए, पुरी। तो जैसे कि आप जानते हैं, पुरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया इन्होंने। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत के लिए यह एक नया अध्याय बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारत में किसी ने भी अब तक ऐसी सुविधा यहाँ पर नहीं स्टार्ट की है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो आप लोग जानते हैं 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वां संस्करण होगा। अभी 2020 के आप सभी जानते हैं जो टोक्यो ओलंपिक है, जो कि अभी इस बार यहाँ पर टोक्यो 2021 के अंदर आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं मीराबाई चानू को यहाँ पर सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में मिला है। वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पर जो मेडल जीता था वो जीता था कांस्य। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नजीब मिकाती ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखो, नजीब मिकाती बने हैं लेबनान के। बी आपका करेक्ट है। नजीब मिकाती जो है ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर चुने गए यहाँ पर। ठीक है, तो नजीब मिकाती साद हिरीरी की जगह लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। लेबनान जिसकी राजधानी है बेलारूत, करेंसी है लेबनान पाउंड और प्रधानमंत्री हैं नजीब मिकाती और राष्ट्रपति हैं मिचेल ओवन। देखो, यहां पर लितानी नदी किस शहर की सबसे लंबी नदी है? तो लेबनान की है। लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? तो यह है माउंट लेबनान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये कब मनाया गया? ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखो, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। यह जागरूकता दिवस जो है यहाँ पर जागरूकता के तौर पर यहाँ पर बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, विश्व भर में इस दिन बाघों के संरक्षण से संबंधित जानकारी को यहाँ पर साझा किया गया था और इस दिन को इस दिशा में जागरूकता का जो अभियान है वो यहाँ पर चलाया गया था। इस बार किसकी जो थीम है, उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। ठीक है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। अच्छा, जो टाइगर जो प्रोजेक्ट आया था वो आप सभी जानते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था 1973 के अंदर। ये भी याद रख लेना है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, वंतिका अग्रवाल ने। तो बी आपका करेक्ट है। देखो, दिल्ली की युवा खिलाड़ी हैं वंतिका अग्रवाल। इन्होंने राष्ट्रीय महिला शतरंज का खिताब यहां पर जीत लिया है। इन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक यहां पर हासिल किए हैं। सबसे टॉप पर रही वंतिका अग्रवाल, दिल्ली से हैं, 9.5 अंक। अर्पिता मुखर्जी 9 अंक पश्चिम बंगाल से हैं। और यहां पर सृजा शेषाद्री ये तमिलनाडु से हैं, 8.5 अंक जो हैं वो इन्हें यहां पर दिए गए हैं। चाइना रूम ये बुक अभी लिखी गई है। तो ये बुक किसने लिखी है? संजीव से यहाँ पर सोहोता के द्वारा लिखी गई है। और भारतीय मूल की ब्रिटिश उपन्यासकार हैं संजीव सोहोता। इन्होंने 13 लेखकों में से यहाँ पर शामिल है यहाँ पर। ठीक है, उन 13 लेखकों में से शामिल है जिनकी किताब चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार के दावेदारी की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की नई पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है ये कौन नियुक्त हुई है? याद रखना, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी, राकेश अस्थाना। तो करेक्ट होगा डी आपका। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ
के महानिदेशक यानी कि डीजी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी कि दिल्ली पुलिस के यहां पर केक किया गया है यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह टाइगर रिजर्व आप लोगों को एमपी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एमपी प्रदेश, एमपी के अंदर यहां पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए यहां पर अर्थ गार्जियन श्रेणी में यहां पर नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। यहां पर होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र में यहां पर इकोसिस्टम की आत्मा भी कहा जाता है। यहां अकाई वट, जंगली जो चमेली है जैसे वनस्पतियां हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर, ठीक है। यहां पर और अन्यत्र नहीं मिलती। और बाघों की जो संख्या है 17%, बाघ जो रहवास है यहां पर 12% क्षेत्र यहां पर सतपुड़ा में ही आता है। यह देश का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो वन है वो भी आप लोगों को एमपी में ही देखने को मिलेंगे। और वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो याद रखना 1/3 होना चाहिए, यानी कि 33% यहाँ पर होना चाहिए। अभी इंडिया का कितना है 24.9 यहाँ पर 56%, ठीक है, ये भी याद रख लेना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है यहाँ पर मत्स्य पालन यानी कि जो यहाँ पर पशुपालन और जो डेयरी मंत्रालय है इसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है। भारतीय किसानों के पास खेती के अलावा आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है पशुपालन। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग की सतह से राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना है इसके तहत सरकार स्वदेशी नस्लों को अधिक यहाँ पर जो बढ़ावा है वो यहाँ पर दे रही है, ठीक है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है मवेशियों की स्वदेशी नस्लों का विकास, संरक्षण करना और स्वदेशी नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना ताकि आनुवंशिक संरचना में सुधार हो सके। और गिर जो साहीवाल है यहाँ पर, राठी है, इसके अलावा देवनी है और लाल सिंघी जैसे यहाँ पर उत्कृष्ट स्वदेशी नस्लों का यहाँ पर उपयोग करके मवेशियों का अधिक उन्नयन यहाँ पर कर सके। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने रूसी नौसेना को 325वें नौसेना दिवस समारोह में शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस तबर। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित नौसैनिक परेड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तबर ने भी हिस्सा लिया। भारतीय युद्धपोत में दुनिया का यहाँ पर अगर हम बात करें, दुनिया भर में कई देशों में जंगली जो यहाँ पर जहाज़ों के साथ फिनलैंड की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया है। रूस ने अपने 350वें नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड के जरिए पूरे देश को अपनी नौसेना की ताकत यहाँ पर दिखाई है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।